सो हम वर्किंग देखते हैं डीजल इंजन की, जो कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। इनिशियली पिस्टन जो होगा टीडीसी पे होगा, इसमें भी वही सारी 4 प्रोसेसेस होंगी जो कि हम पेट्रोल इंजन के केस में देखते हैं। देयर विल बी 4 प्रोसेसेस, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। इन केस ऑफ सक्शन प्रोसेस और सक्शन स्ट्रोक, द piston is at TDC and piston moves from TDC to BDC, and when piston moves from TDC to BDC, the inlet valve gets open and crank rotates through 180 डिग्री। तो जब पिस्टन TDC टू BDC जाएगा उस केस में इनलेट वॉल्व ओपन हो जाएगा और जो क्रेंक है उसके टोटल रेवोल्यूशन होंगे 180 डिग्री के। अब इस केस में क्या होता है कि जब पिस्टन TDC टू BDC मूव करता है, एयर को सक किया जाता है। तो इस केस में डीजल इंजन के केस में ओनली एयर इज सक्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर एंड ऑल द प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड ऑन दिस एयर। सो पिस्टन मूव्स फ्रॉम TDC टू BDC एंड देन फर्स्ट स्ट्रोक गेट्स कंप्लीट। और जो अंदर का जो स्पेस अवेलेबल रहता है उस स्पेस में एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है एयर फिल्टर के थ्रू, वो उससे वो फिलअप हो जाता है। सेकंड स्ट्रोक स्टार्ट होता है व्हेन पिस्टन मूव्स फ्रॉम BDC टू TDC एंड देयर बाय कंप्रेसेस द सक्ड एयर। जो एयर को सक किया है उस एयर को पिस्टन जो है वो कंप्रेस करता है और BDC टू TDC मूव करता है। इस केस में जो वॉल्व की कंडीशन है, दोनों इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व्स जो होते हैं दोनों क्लोज रहते हैं। एयर एक बहुत ही स्मॉल से वॉल्यूम में आके कंप्रेस हो जाती है और कंप्रेस होने के कारण, हाईली कंप्रेशन होने के कारण इसका जो टेम्परेचर रहता है नियरली 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज हो जाता है। तो जब ये टेम्परेचर इतना राइज हो जाता है तब एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टर sprays the fuel droplets on the top of the air and the fuel gets burn। और उस केस में जब उस पर फ्यूल स्प्रे किया जाता है हॉट एयर पे तो वो बर्न हो जाती है और सडन एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन के थ्रू पावर स्ट्रोक मिलता है। सो नेक्स्ट जो थर्ड स्ट्रोक रहेगा पावर स्ट्रोक रहेगा। उस केस में क्या होगा, पिस्टन जो है TDC टू BDC मूव करता है। पिस्टन मूव्स फ्रॉम TDC टू BDC and produces the power for the functioning of the engine। और उस इंजन की वर्किंग के लिए जो पावर चाहिए वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है और थर्ड स्ट्रोक इस तरीके से कंप्लीट होता है। फोर्थ स्ट्रोक जो रहेगा उसमें पिस्टन मूव्स फ्रॉम BDC टू TDC, पिस्टन BDC टू TDC मूव करता है। एग्जॉस्ट वॉल्व जो होता है ओपन हो जाता है, एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होगा और जितनी भी बर्न गैसेस है दैट विल बी स्वेप्ट आउट ऑफ द इंजन। और उस केसेस में बर्न गैसेस को स्वेप्ट आउट करके आप इंजन से बाहर कर सकते। तो इस कंडीशन में भी आप देखेंगे कि जो क्रेंक के रोटेशन है वो 180 डिग्री हो रहे हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन के केस में बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि जो पावर प्रोड्यूस होता है वो 4 प्रोसेसेस के कंप्लीशन होने पर प्रोड्यूस होता है। और ये जो चारों प्रोसेसेस होती है पिस्टन के 4 टाइम्स मूवमेंट में होती है, इसलिए हम इसे 4 स्ट्रोक इंजन्स बोलते हैं। पेट्रोल इंजन्स के केस में सिर्फ हम एयर और फ्यूल का मिक्सचर सप्लाई करते हैं, जबकि डीजल इंजन के केस में सिर्फ एयर को ही सिलेंडर के अंदर सप्लाई किया जाता है। बाकी लगभग सारी जो प्रोसेसेस होती है उनकी जो प्रोसेस है कंबशन को छोड़ के बाकी सभी प्रोसेस लगभग सेम होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा हीट इंजन क्या होते हैं, हीट इंजन के बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, फिर हमने देखा इंटरनल कंबशन इंजन्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, फिर हमने उनकी वर्किंग भी देखी, 4 स्ट्रोक इंजन्स क्या होते हैं, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन्स और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन्स की वर्किंग देखी। ठीक है, तो हम ये लेक्चर यहीं पे आज क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो टॉपिक्स रहेंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।